Hello guys, so welcome back to my channel. By the way, I just want to tell you something about my school life, like how I'm going on in the path of the I should say uh in the previous videos, I'm gonna tell you about like my school life now. So as you know, I'm the 11th grade student. I'm in class 11th. सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई टॉक टू समवन, बट सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है खुद के साथ बातें करना। तो अभी फ़िलहाल 4 बज रहा है, सुबह के 4, और ये ठंडी का मौसम है जैसा आप सब जानते हैं। तो आज जैसे रोज़ डेली मैं स्कूल जाती हूँ, आज भी स्कूल जाऊँगी। तो मेरा पेपर आने वाला है और पेपर 1 से स्टार्ट होगा, 1 या संडे से। मेरे स्कूल का एक रीति रिवाज रहा है कि हमारा पेपर मतलब संडे, मैक्सिमम स्कूल्स में क्या होता है, मैक्सिमम क्या हर ही स्कूल में होता है कि मतलब स्टार्टिंग मंडे से या फिर ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे समथिंग ऐसे कुछ स्टार्ट कराया जाता है, कोई भी प्रोग्राम या फिर पेपर ही क्यों ना हो या फिर स्कूल ही क्यों ना चल रहा हो। लेकिन हमारे स्कूल का रीति रिवाज एकदम डिफरेंट है। ऐसा है कि मैं अभी बता नहीं सकती कैसा है वहाँ पे। संडे एक ऐसा दिन है, ऐसा दिन मतलब ऐसा स्पेशल दिन है जहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं उस दिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, अच्छे दिन यानी जैसे मंडे से हो या फिर स्टार्टिंग मंडे से होती है, तो ऐसे वैसे दिन हो। लेकिन नहीं, हमारे स्कूल के इवन टीचर्स भी इस चीज़ों से परेशान हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हूँ अपने कि मेरे स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल हैं, सब का दिमाग थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है। इवन साइंटिस्ट भी नहीं खोज लगा सकते कि वो किस ब्रह्मांड से आए हुए हैं, कहीं वो एलियन तो नहीं है, क्योंकि ऐसा दिमाग ही चलता है उनका। तो मैं इवन हमारे पूरे स्टूडेंट्स स्कूल के परेशान हैं, क्योंकि हमारा पेपर जो है संडे को स्टार्ट होगा। और ये पहली बार नहीं है ऐसा कोई कि हम पहली बार संडे को जाएंगे स्कूल। पता नहीं कितने बार स्कूल हम संडे को गए हुए हैं, वो भी पढ़ने, संडे को पढ़ने स्कूल गए हैं और संडे को पेपर भी दे चुके हैं। इवन संडे को हम लोग अपना फंक्शन कोई फंक्शन कर रहे हैं या फिर डांस की प्रैक्टिस कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो उस दिन भी हमें संडे को स्कूल जाना ही पड़ता है। इन सभी कंडीशंस में हमारा स्कूल जाना कंपलसरी होता है, इवन उस बच्चे के लिए ज़्यादा जो पार्टिसिपेट किया होता है किसी प्रोग्राम में। तो गाइस, वही सेम चीज़ होने वाली है, क्योंकि हमारा एक मार्च से पेपर स्टार्ट है और हमें हमें जाना होगा, क्योंकि पेपर तो नहीं छोड़ सकते वैसे। पहले भी वैसे नहीं छोड़ते थे, तो हमें जाना होगा पेपर देने। पेपर की कोई प्रिपरेशन है नहीं, खाली 11 में है गाइस। ट्रॉमा आ रहा है ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है पूरा तूफान मच रहा है, कुछ आ जा नहीं रहा है। और क्या पढ़ाया जा रहा है ना वो भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे अच्छे से समझ में आती है मैथ अच्छे से समझ में आती है, और केमिस्ट्री कह सकते हैं अच्छे से समझ में आती है। लेकिन जब कोई टॉपिक मैं छोड़ देती हूँ तो मेरे यहाँ से निकल जाता है। अरे कैसे बनते हैं, ऐसे बनाओ फिर ये ऐसे बनेगा ना यार। चलो जो भी होता है, ऐसे निकल जाता है। आई एम मैड गाइस, मेरे बातों पे मत जाना आप, मेरी हरकतों पे मतलब मत जाना। और मैं पता नहीं क्यों टीचर्स की तरह ऐसे, ओ बच्चों हाय कैसे हो तुम लोग, ऐसे कर रही हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल पढ़ने के लिए बैठी थी। आपको तो पता है मेरा रीति रिवाज ही है कैमरा खोल के बैठ जाना। तो अभी मैं कैमरा खोल के बैठी हूँ नहीं, लेकिन मैं पढ़ चुकी हूँ। ये जो है मेरा 10-15 मिनट का रेस्ट है, जो कुछ ज़्यादा ही हो गया लग रहा है मुझे, तो ले लेती हैं। वैसे भी गाइस बैठे बैठे, लेकिन आप समझ रहे हो, बैठे बैठे मेरे को इतना बैठा भी नहीं जा रहा। गाइस, ये मेरा स्कूल का ही ड्रेस है, मैं चेंज नहीं की हूँ, क्योंकि आज दूसरा ड्रेस पहन के जाना है ना, मतलब डे वाइज चलता है, तो आज दूसरा ड्रेस पहन के जाना है। तो मुझे इसे धुलना है। और मैं बहुत, जैसे बता चुकी हूँ, थोड़ा आलसी किस्म की इंसान हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती। तो मैं सोची क्यों ना मैं यही पहने रहूँ, क्योंकि वैसे भी अगर दूसरा ड्रेस चेंज करूँगी तो वो मुझे अगले दिन धोना पड़ जाएगा, और उसके साथ साथ मुझे इसे भी धोना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं यही पहने रहूँ और फिर अगले दिन इसी को धुल दूँ, ताकि मुझे संडे को आराम मिले। अगले दिन मैं कोई टेंशन ज़्यादा पहाड़ ना टूटे मेरे ऊपर कि धुलना होगा। वेरी टैलेंटेड गाइस, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई नो। सो मैं कहाँ थी, तो स्कूल की बात बता रही थी। तो मेरा फर्स्ट, जैसे मैं बताती ना, मेरे फिज़िक्स के जो टीचर है ना, फिज़िक्स के टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं समझ सकती थी कि मेरा दिमाग इतनी सी, बट ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरी इवन पूरे फ्रेंड्स को नहीं समझ में आता। इवन स्कूल की टॉपर भी इतना कंप्लीट, मेरी स्कूल की जो टॉपर है ना बाय द वे, उसका अगर नोट्स आप पढ़ोगे ना, उसका नोट्स अगर पढ़ लिया तो कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आप पास हो जाओगे। पास तो हो सकते हो लेकिन टॉप कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो उस कॉपी से लिखती नहीं, मतलब जो भी उसका नोट है उससे पढ़ती नहीं बंदी, पूरा बुक पढ़ती है वो। और हम कुछ भी पूछे कि बहन ये दे दो, बहन वो दे दो, बहन वो दे दो, ये कॉपी दे दो, अपनी वो कॉपी दे दो, मतलब ऐसे मना करेगी कि नहीं। लेकिन गाइस वो बहुत क्यूट है,
बहुत स्वीट भी है और बहुत काइंड भी है, कह सकते हो आप। नॉर्मल क्यूटी पाई। उसे पिंक कलर बहुत पसंद है। और भाई मैं ऐसे बात करूँ जैसे दिस इज़ माई क्रश, लाइक लिटरली। मेरी बाय द वे आई एम स्ट्रेट गाइस, ऐवे ही नहीं जाया करो। मैं लड़कियों की तारीफ़ करती हूँ क्योंकि आई लव देम यार लिटरली। और जब मेरा कोई तारीफ़ करती है कोई लड़की, भाई साहब दिल मेरा ऐसा एकदम खिलखिला जाता है ना कि पूछो मत भाई। लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट पाना इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक मेरे साइड तो है क्योंकि वो नहीं करते मेरे फ्रेंड्स के अलावा। तो भाई साहब लिटरली आई लव इट। और जब मैं साइकिल से स्कूल जाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई छोटे बच्चा या फिर कोई लड़की मुझे स्माइल करके लाइक पूछती है कि आप स्कूल जा रही हैं, आप स्कूल से आ रही होती तो पूछती है घर जा रही हैं। ऐसे मैं रास्ते में इतने सारे अपनी फ्रेंड्स बना ली, इतनी मतलब ज़्यादा नहीं, और क्लास 1 क्लास 5 समथिंग लाइक उस ऐसे क्लासेस में वो पढ़ती हैं। और दे आर माई फ्रेंड लाइक रियली, दे आर एंड आई लव देम लिटरली। वो बहुत अच्छे हैं। और अभी जैसे मैं बताई 4 बज रहा और मैं इतना तेज़ तेज़ बोल रही हूँ और मेरे को टेंशन है कोई सुन ना ले, क्योंकि वो अज्यूम करने लगते हैं। खैर स्टूडेंट्स हम हैं साइंस के, लेकिन अज्यूम वो करने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई हाउ दे हैव लाइक मेरे दिमाग में भी घुस नहीं रहा कि मुझे क्या बोलना है। मेरी आँखें इतनी छोटी हैं, मेरी आँखें दिख नहीं रही कि मैं खोली हुई हूँ गाइस। जैसे ऐसे चाइनीज़ की आँखें होती हैं मतलब एकदम छोटी छोटी, तो बहुत क्यूट लगती है लेकिन वो लोग। आई थिंक मुझे इंडियंस बहुत क्यूट लगते हैं, खास करके सब इंडियंस। इंडियंस इन लाइक वहाँ के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे, मतलब सबसे क्यूट कहाँ के लगते हैं, क्यूट बहुत क्यूट कहाँ के लगते हैं मुझे, बहुत क्यूट जो लोग लगते हैं वो मुझे नॉर्थ ईस्ट के लगते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के लोग सबसे क्यूट होते हैं, खास करके उनका एसेंट, द वे लाइक दे स्पीक, खास करके हिंदी। हिंदी जब वो बोलते हैं भाई साहब आई लव देयर एसेंट, हिंदी वाला वो भी। तो क्योंकि असमी या फिर वो बाकी सब हम मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स मैं कभी सुनी नहीं हूँ एंड आई डोंट नो हाउ टू स्पीक दैट लैंग्वेज। तो बाय द वे मेरा सूट अभी तक नहीं हुआ, फोटो शूट अभी तक नहीं हुआ। पूरे स्ट्रीम का हो चुका, लाइक ह्यूमैनिटी कह सकते हो, कॉमर्स का हो चुका, बस साइंस का नहीं हुआ है। वैसे ही साइंस हर चीज़ में मेरे स्कूल में ना, लाइक साइंस ही सबसे बदनाम स्ट्रीम है, वो भी क्लास 11th। लाइक हम जितने भी स्कूल मतलब जितने भी क्लास में पढ़े हुए हैं, मैं इस स्कूल में 7th से एडमिशन कराई थी। और 7th में एडमिशन तो लॉकडाउन चल रहा था, तो हाफ लाइक मैं क्लास लूँगी मतलब पूरा भी नहीं ली थी मैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलते थे। तो जब ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो मेरा आधा बस लाइक क्लास बीत चुका था यार, मतलब वही मिड ऑफ दी 7 में थी मैं तब। तो उस टाइम क्या कहते हैं, उस टाइम भी हमारा हमारा क्लास जो है सबसे घटिया था। घटिया मतलब अनडिसिप्लिन्ड। और फिर जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरा क्लास जैसे जैसे हम बढ़ते गए हैं, अगली क्लास, हमारे क्लास का जो लाइक होता है ना टैग, ये सबसे घटिया क्लास, वो सबसे अच्छा क्लास, उसमें हम सबसे घटिया ही पाए गए हैं आज तक। पहले में थी 7th 8, और मतलब 7th 8 में तो सेक्शंस नहीं थे हमारे में, सारे बच्चे एक ही में घुसे लेते थे क्योंकि बहुत बड़ा क्लास था। तो और फिर उसके बाद से 9 10 सेक्शन आ गया, तो मैं सेक्शन में, हमारे में था कि सेक्शन डिवाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। मतलब ऐसे यूटी हुआ तो उसके हिसाब से चेंज कर देंगे, और हाफ ईयरली हुआ फिर उसके हिसाब से वापस चेंज कर देंगे। तो वैसे होता था, मतलब कुछ महीने आप इस सेक्शन में रहोगे, अगर नंबर फिर ख़राब आ गए तो उस सेक्शन में चले जाओगे, उसमें से इसमें। आधे लोग ऐसे कर रहे थे, बट मेरा अच्छा था कि मैं एक ही सेक्शन में पूरे स्टार्टिंग से अंत तक रही हूँ, एंड दैट इज़ सेक्शन ए। इतना अच्छा लगता है, चलो भाई ठीक ठाक था, जिसकी वजह से टीचर्स भी जानते हैं। और आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्कूल में, मतलब ऐसा ही है भाई, टीचर से थोड़ा संबंध बनाना पड़ता है। अभी मेरा सर्दी जुकाम गया नहीं है, और मैं इतने मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को वीडियोज़ बनाते हुए, तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। कोई नहीं, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, मेरे दिमाग में भी कुछ लाइक हिट नहीं कर रहा है कि मुझे बोलना क्या है। तो अभी मैं कुछ देर बाद फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी, और फिर थोड़ा सोच वोच विचार कर लूँगा, फिर भी विचार मेरे दिमाग में नहीं घुसा तो मैं ऐसे ही वेल्ले कुछ भी बोलने लगूँगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस इज़ नॉट वेल्ली, बट मेरे लिए मेरे को प्यार तो करेगी, देख लेना। तो गाइस चलो मैं बताती हूँ मैं भी पढ़ के आ रही थी। तो मैं अभी एक केमिस्ट्री पढ़ रही थी, जिसमें मैं पढ़ी हूँ, मैं मतलब रिवीजन करती इक्विलिब्रियम का। आपको आता ही होगा ऑफ कोर्स, या फिर आप मुझसे छोटे होंगे या फिर मेरे से बड़े होंगे जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर छोटे होंगे तो मे बी शायद नहीं पता होगा, और बड़े होंगे तो शायद पता होगा। बता नहीं सकती क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ तो उस हिसाब से लग रहा है कि मुझे भी क्या ही पता होगा, लेकिन पता है आपको तो पता ही हूँ मैं। वैसे बहुत बकवास करती हूँ, इतना बकवास करती हूँ, लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ मैं भीगी बिल्ली बन जाती हूँ, म्याऊं 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 म्याऊं। वैसे म्याऊं की आवाज़ मैं बहुत अच्छे से निकालती हूँ मेरे स्कूल में, ड्यूरिंग क्लासेस, लाइक जब सर लेक्चर अपना दे रहे होते हैं, झाड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम मैं बहुत अच्छे से निकालती हूँ। तो भी मैं अपने लाइक टैलेंट का प्रदर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं निकालना स्टार्ट की, मेरी बहन बगल में सोई है, मेरे को वहीं चाट से वहीं, तो फिर धूल चाटने लगूंगी मैं, तो खैर नहीं बोल सकती। वैसे गाइस पता नहीं क्यों, वैसे आप देख सकते हो मेरा कर्ली हेयर,
बट मेरा जो है ना वो ड्राई है, मतलब स्कल्प मेरे ड्राई है और मेरे बालों में बहुत डेंड्रफ है। ये जो आपको चमक रहा है ना वो डेंड्रफ ही है। दिखा सकती हूँ तो देखो। आई डोंट नो व्हाई ये नोज़ पे, मतलब नोज़ रिंग बोलते ना यार, जो भी है, रिंग तो नहीं है वो, तो जो भी कहते हैं उसे, वो जब नहीं दिखता मेरा शक्ल कितना सुंदर लगता है, और जैसे दिखना स्टार्ट कर देता है ऐसे छछुंदर हो जाती हूँ मैं यार। ओ माय गॉश। सो सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बिंग यू। ओ शिट यार, जिस हिसाब से ये अपना दिशा बदल रही हैं उस हिसाब से लग रहा है मुझे अपना दिशा बदलना होगा, सीधे चलना होगा। शायद 5 बजने वाला होगा अब। जैसा कि मैं आपको बोली थी कि मैं कुछ देर बाद बनाऊंगी, तो कुछ देर बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ रही थी उसका मुझे 1% नहीं समझ में आया था, खास करके इक्विलिब्रियम जो आयोनिक वाला है। आयोनिक वाला सेक्शन लाइक थोड़ा डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। मेरे टीचर बोलते हैं, ये इंग्लिश के टीचर, मेरे इंग्लिश और क्या कहते हैं जो फाइन आर्ट के टीचर हैं, तो मैं पहले फाइन आर्ट के टीचर के बारे में बताती हूँ। फाइन आर्ट के टीचर मेरे बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं, लाइक बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं। उनके आर्ट और जो उनका पढ़ाने का स्टाइल है, पढ़ाने का, वो एकदम टोटली डिफरेंट, एकदम डिफर करता है, एकदम भी एक दूसरे अटैच नहीं है। जो वो बनाते हैं वो इतना सुंदर आप देखोगे वो भाई साहब। और वो बहुत लाइक पार्टिसिपेट भी करते हैं, उन्हें ऑफर्स भी आते हैं, तो वो ऐसा बनाते रहते हैं। तो हमारा स्कूल जैसे बहुत बड़ा है, तो बीच में जहाँ पे हम असेंबली करते हैं, जो असेंबली हॉल है नीचे, मतलब सबसे ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो वो ओपन एरिया में है, तो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से है। तो अगर मतलब फ़ोटो है मेरे पास, अगर मैं अटैच करना चाहूँ तो कर दूँगी, अगर मैं चाहूँ तो कर दूँगी। तो वो चीज़ वहाँ पे वो अपना सारा प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा, जैसे पता नहीं कितने फीट का वो बनाए थे, और कुछ तो अपना प्रोजेक्ट वर्क था, बहुत बड़ा था। और उन्हें ऑफ़र भी एक ऑफ़र आया था, लाइक कोई एडवर्टीजमेंट चल रही थी, तो कार के लाइक टायर का था, तो उन्हें वो पूरा टायर बनाना मतलब बहुत ज़्यादा फीट था। एक 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 फ्लोर जितना था, मतलब सिर्फ यहाँ से एक रूम जितना बड़ा कह सकते हो। हाँ इतना बड़ा था, एक रूम जितना बड़ा, मतलब उसका लेंथ, मतलब वो सही हाइट उतनी थी। और वो भाई साहब तक गजब लग रहा था। तो वो मैक्सिमम चीज़ें अपने स्कूल में लाके करते हैं, और जो बाकी है वो घर पे। तो ऐसे ही भाई, लेकिन जब वो पढ़ाने आते हैं ना, पढ़ाने का टाइम उनका एकदम, मतलब पढ़ाने का तरीका एकदम चेंज। आधा बोलेंगे, आधा मुंह में खाएंगे। जैसे कि मैं अभी बताती हूँ, 1 मिनट। तो मैं ये बताना भूल गई कि मैं फाइन आर्ट जो पढ़ती हूँ ना वो हिंदी, मतलब हिंदी में है। एक ये है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, भारतीय कला का परिचय। तो इसमें जो है हिंदी में है सारा चीज़। और जैसे कि आपको पता है, आप सीबीएसई स्टूडेंट या फिर जो भी आईसीएससी भी है, जो भी है, उन उन्हें क्या है, हम ना ही, मतलब सॉरी, हमें ना ही हिंदी आती है, हमें ना ही इंग्लिश अच्छे से आती है, हम ना ही अपना खुद का जो नेटिव लैंग्वेज है वो ही अच्छे से बोल पाते। हम सारा मिल के खिचड़ी बन गया है। मतलब अगर हिंदी बोलने आती है तो हिंदी लिखने नहीं आती, या फिर पढ़ने में किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश पढ़ने आती है, लिखने आती है, लेकिन बोलने नहीं आती है। और भोजपुरी, ये तो दोनों ही है, आधी आधी आती है। भोजपुरी भी सेम कंडीशन हिंदी जैसा ले सकते हैं। तो पूरा मतलब मिक्स हो गया एकदम, भाजी पाव खिचड़ी सब बन गया है। तो वही सब है। तो मुझे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, 1% झूठ नहीं बोल रही, मुझे वो क्या पढ़ाते हैं मुझे खुद बुद्धि में मेरे घुसता ही नहीं है। आधा ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैं कोई खोल रही हूँ, तो रुकिए बताती हूँ। वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे आधा पढ़ेंगे, प्रगति, हासिक, चित्रकरिया, दुनिया, मरिया, पता नहीं खसड़िया, एक ऐसा समथिंग कुछ। मैं उनकी तरह एग्जैक्ट एक्टिंग नहीं कर पाई, क्योंकि गाइस आई एम नॉट एक्टर बाय द वे, सो आई एम नॉट एबल टू डू whatever he can do, so I don't have that kind of ability, so मैं नहीं कर सकती। एंड या तो मतलब वो इसी तरीके से पढ़ाते हैं, आप समझ लो ना, मतलब आधा शब्द बोलेंगे, आधा शब्द खा जाएंगे, और फिर ऐसा दिखाएंगे, मतलब ऐसा सीन क्रिएट करेंगे जैसे कि भाई साहब उन्हें आती है। और लिटरली वो उनका एकदम एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा जैसे कि हाँ वो बहुत सही सही बोल रहे हैं। मतलब आप अगर एक्सप्रेशन में चाहोगे उसके, मतलब उसके कह रही हूँ उनके, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि भाई साहब वो इनको पढ़ाने आता है। तो वैसे टीचर अच्छे हैं, बट बहुत ही लाइक स्ट्रिक्ट भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, दोनों तरीके के इंसान हैं। और मेरे इंग्लिश के टीचर भी सेम, मेरे इंग्लिश के टीचर हैं, मतलब सेम नहीं कह सकते उन्हें। इंग्लिश के टीचर को आता सब है, सब आता है। व्हेन इट कम्स ऑन लाइक स्पीकिंग पे बात आती है, जब बात करने के बारे में आती है इंग्लिश में, तो भाई इतना एकदम हो जाता है कि वो इंग्लिश बोल तो लेंगे, लेकिन ऐसा बोलते हैं और ऐसा रुक रुक के बोलते हैं, पूरा ऐसा लगता है स्ट्रक्चर बना रहे हैं फिर बोल रहे हैं। और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि सर को आता ही नहीं है इंग्लिश बोलने। इवन ही इज़ गुड टीचर बाय द वे, जो भी बताते हैं समझ में तो आता है मुझे। और और कुछ नहीं है गाइस। चलो तब मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी चीज़ नहीं है जिस पे मैं बात कर सकूँ। तो वैसे कल मेरा ना पूरा ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था। मेरे स्कूल में मेरे स्कूल में मोटिवेशनल स्पीचेस दी जाती हैं, बट मोटिवेशन कहीं से आता नहीं है। और अभी मुझे मिला है मेरे स्कूल से, वो भी दिखाती हूँ, कि इस पे मिला है हमें, वो करना है क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर मिला है जिससे हमें फिल करना है।
तो मैं अपना न्यूज़पेपर दिखाती हूँ। तो कहाँ गया न्यूज़पेपर? दिस इज़ द न्यूज़पेपर गाइस, जिसे हमें पेस्ट करना था, बट एज आई टोल्ड यू हम कुछ करते नहीं हैं क्योंकि हमारा वैसे पूरा सेक्शन बर्बाद है, मतलब पूरा क्लास ही नल पड़ा हुआ है, कोई करके नहीं आता, अकेले मैं ही क्या करूँगी करके। और वैसे भी मेरे साइड न्यूज़पेपर आते नहीं हैं, और जो न्यूज़पेपर मुझे पता है वो उस न्यूज़पेपर में छपे नहीं होंगे क्योंकि इसमें बहुत लाइक जो भी दिया हुआ है कोई एकदम खास तरीके का न्यूज़ के प्रिंट आउट या फिर कट आउट निकाल के इसमें पेस्ट करना है। आई डोंट हैव न्यूज़पेपर, और ना ही मेरे साइड न्यूज़पेपर आता है क्योंकि मैं बीच में हूँ, मेरे जो गाँव है गाँव के एकदम बीच में हूँ, या फिर कह सकते हो इंड में, तो मेरे साइड तो आता नहीं है क्योंकि गाँव के अंदर कौन ही आता है, तो ऐसा है। तो मैं आपको दिखाऊँ मैं क्या क्या बनाती रहती हूँ जब मैं पढ़ाई करती हूँ। वैसे मैं मेरे फ्रेंड जो मतलब मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग बैठ के जो लाइक हम मिडिल में बैठते हैं ना, हमारे आगे 3-4 डेस्क, हमारे पीछे 3-4 डेस्क, हम बीच में फिक्स लाइक हमारा वही पोजीशन ही है, और विंडो के पास हम बैठते हैं। अब वहाँ पे लाइक हमारी 2 सीट है, तो हम 5 लोग हैं, तो एक सीट पे 2 लोग, एक सीट पे 3 लोग, तो मैं विंडो के पास बैठती हूँ और मेरे सीट पे 3 लोग बैठते हैं, मैं, मेरे 2 और फ्रेंड्स। तो हम तीनों जो मिल के एक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, और वो बिज़नेस आप सुन के थोड़ा चौंकिएगा मत, उस बिज़नेस का नाम है हाथ पिक, ओके। और वो आपको किसी नाम से सिमिलर लग रहा होगा, मैं ऐसा थोड़ा झटके में बोलती हूँ हार्पिक, तो आपको क्या लगा हार्पिक, सो उसी पे है ये। तो मैंने क्या कहते हैं उसका वो भी निकाला है डिज़ाइन, मैं थी डिज़ाइनर और एडवर्टाइज़र थी, और मेरी जो फ्रेंड है एक फ्रेंड दूसरी मतलब जो दूसरी फ्रेंड है वो है क्या कहते हैं लाइक इन्वेस्टर है, और दूसरी जिसका दिमाग लगा है इसमें, तो हम तीनों मिलके एक कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, और वो कंपनी हार्पिक की थी। तो उसमें आपको थोड़ा मैं डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके का डिज़ाइन बनाई हुई हूँ। सो हियर इट इज़, दिस इज़ दी लाइक, सो मैं अटैच कर दूँगी अलग से, या फिर मैं दिखाई देती हूँ। दिस इज़ दी गाइस हाथ पिक, ये डिज़ाइन बनाया हुआ है मेरे द्वारा। अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कोई दिख जाए कि हाथ पिक का ऐसा कुछ, तो आप प्लीज़ उठा लीजिएगा उसे क्योंकि वो मेरा होगा। और भी मैं बहुत कुछ बनाती रहती हूँ, जैसे मैं अपनी स्किल दिखाऊँ, लिखने की स्किल, कोई टक्कर नहीं मार सकता गाइस। अगर मैं लिखना स्टार्ट कर दी तो लिटरली कोई टक्कर नहीं मार सकता। तो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे लिखती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही लिखती हूँ, और आपको दिखाती हूँ। आप ऐसा लिख सकते हो, एक ही इस बॉक्स में आप 3 लाइन। आई डोंट थिंक सो कोई कर सकता है मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, और मैं ऐसे ही लिखती हूँ। तो पेन पेंसिल सब बनाती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। तब हमें ऐसा रहता है कि अगर हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है, और हमें पता है कि वो वापस हम खोल के पढ़ने भी नहीं वाले हैं, तब हम ये स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। लेकिन इसमें मुझे इतना अच्छे से समझ में आता है जितना मैं एक यही चीज़ पूरा दूर दूर लिखती हूँ, तो इसमें एक पास में भी हो जाता है और बुद्धि में भी घुसता है। मतलब ये नहीं है कैसे लिखने से घुसता है, वो घुसता है इसलिए क्योंकि वो सारा चीज़ एक ही जगह पर मिल जाता है, तो वो चीज़ सही है। और कभी कभी हमारे टीचर जो है हमें आई टीच करने के लिए बोलते हैं, मतलब खुद से पढ़ाना होता है सभी स्टूडेंट्स को, मतलब अपने फ्रेंड्स को, तो उसके लिए हमें बोर्ड पे आना होता है। तो क्विक रिवीजन के लिए भी ये भी सही होता है कि एक पास ही है। तो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आज का वीडियो इतना ही था, सो बाय बाय। मुझे पता है दिन ब दिन मेरा वीडियो एकदम डाउन होता जाता है, बकवास, बट क्या कर सकते हैं, मेरा इतना दिमाग ही है, सब ऊपर जाता है मैं नीचे आती हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।